नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। एम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मल्टीमीटर में जो एक्यूरेसी है उसको कैसे निकालते हैं, एक्यूरेसी क्या है। तो इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं और डिजिट क्या होता है मल्टीमीटर में, ये सब आपको डिटेल बाय डिटेल हम आपको बताएंगे कि कैसे डिटेल निकाला जाता है, कैसे क्या एक्यूरेसी कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में एक्यूरेसी क्या है, ये है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए डिजिटल मल्टीमीटर। एक्यूरेंसी refers to the largest available error that occurs under a specific operating condition. It is expressed as a percentage and indicates how close the measurement displayed is to the actual standard value of the signal. Measured accuracy requires a comparison to a accepted industry standards. Some application such as calibration of automotive, medical activities or specialized industrial equipment may require higher accuracy. A reading of 100 volt on a digital multimeter with a accuracy of plus minus 2% can range from 98 volt to 102 volt. This may be fine some application but unacceptable for more sensitive electronic equipment. Accuracy many also include a specified amount of digit count added to the basic accuracy rating. For example, an accuracy of plus minus 2% plus 2 means that a reading of 100 volt on multimeter can be from 97.8 volt to 102 volt to 102.2 volt. Use of digital multimeter with higher accuracy allow for a greater number of applications. अब मैं इसमें बता दूं कि अगर एक्यूरेंसी आपको निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि 100 वोल्ट अगर आप का निकाल रहे हैं, अगर आपका प्लस माइनस 2% दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्लस माइनस 2%, तो यानी 100 वोल्ट का अगर हमने निकाला है रीडिंग, तो प्लस क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 वोल्ट, यानी घट भी सकता है 100 वोल्ट में से और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी प्लस माइनस एक्यूरेंसी कितना है, 2% है, तो यहाँ पे 2% निकालेंगे तो 100 में से क्या करेंगे, 2% को हटा देंगे तो 98 आ जाएगा, 98 वोल्ट। फिर इसके बाद में क्या करना होगा, प्लस माइनस 2% लिखा है तो मान के चलिए इसमें क्या होगा 1 और प्लस माइनस 2%, हाँ प्लस माइनस 2% यानी 102% हो जाएगा, 102 वोल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर 100 वोल्ट है तो एक्यूरेंसी अगर 2% है, प्लस माइनस 2% है, तो आपका 102 वोल्ट भी बताएगा और 98 वोल्ट भी बताएगा एक्यूरेंसी में। इस प्रकार से अगर मान के चलिए आपके मल्टीमीटर की एक्यूरेंसी जो है प्लस माइनस 2% प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 100 वोल्ट पे अगर आप रीडिंग चेक कर रहे हैं
100 वोल्ट में रीडिंग आप चेक कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि ज़रा सा मैं फार्मूला लगा करके दिखाता हूँ इस हिसाब से कैसे हो रहा है। अब आप देख पाइए यहाँ पे लिखा है +2%, ±2% और +2 लिखा है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम प्लस किए, 2 को प्लस कर दिए यहाँ पे हम, आप देख पा रहे हैं 2 प्लस किए, उसके बाद परसेंट था तो यहाँ परसेंट का सिंबल लगा दिए, पर सेकंड इसमें। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि करेंसी के विषय में अगर यहाँ पे लिखा है +-2% +2 अगर लिखा है तो हम अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे जो कि आएगा 2, इसमें देख पा रहे हैं आप इस तरीके से 2.2 नंबर आएगा। तो यानी 100 वोल्ट में से क्या करेंगे, 100 वोल्ट अगर है तो 100 में से हम घटाएंगे 2.2 तो बचेगा कितना, 57.8 बचेगा, जो कि यहाँ पे आया 57.8। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो इसमें 100 में 2.2 जोड़ेंगे यानी 2.2 जोड़ देंगे तो क्या 102 वोल्ट आएगा। तो इसी सेम प्रकार से हम क्या होता है कि वोल्टेज को हम एक्यूरेंसी निकाल सकते हैं। क्या किया मैंने, सिर्फ 100 वोल्ट का लिया, यहाँ पे +2% है, प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या किया इसमें, जब मैंने एक्यूरेंसी इसका निकाला तो 2.2 वोल्ट आया। तो 2.2 का मतलब है कि 100 वोल्ट में से 2.2 हम माइनस भी कर सकते हैं यानी कम भी हो सकता है, तो 57.8 आया वोल्ट, ठीक है। अगर इसमें प्लस भी हो सकता है तो 102.2 वोल्ट आ रहा है। तो ये क्या है, इसकी एक्यूरेंसी को दर्शा रहा है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं एक्यूरेंसी निकालने के लिए, जैसे इसमें कहा है कि 600 वोल्ट की बात कर रहा है। अगर 600 वोल्ट की इसमें बात कर रहा है, यहाँ प्लस माइनस 0.5% +5, तो इसमें क्या करेंगे, आपको 5.5 वोल्ट क्या होता है, आप घटा भी सकते हैं, कम भी हो सकता है और आपका ज़्यादा भी हो सकता है इससे। अगर मान के चलिए अगर 5 वोल्ट होता, सिर्फ लिखा प्लस लिखा होता तो 595 हो जाता, तो पॉइंट में जाएगा 5.5 कुछ हो समथिंग आएगा। तो उस तरीके से आप इसमें आप एक्यूरेंसी निकाल सकते हैं, जो कि आप कैलकुलेटर में जा कर के आप लिखेंगे 0.5% +5 लिखेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी, और इसमें से क्या करेंगे, उसी वैल्यू को एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो ये एक्यूरेंसी पूरी आपकी निकल आती है। यानी कि इतना एक्यूरेंसी का मतलब है कि 0.5% से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 605 भी हो सकता है, या कुछ पॉइंट में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये इसकी एक्यूरेंसी है। इसी प्रकार से एसी सिग्नल में आपका दिया है कि +-1.2% +5, ठीक है। आपको जब सॉल्व करेंगे उस माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो कैलकुलेटर उपलब्ध है इसमें उस तरीके से नहीं वर्क हो पा रहा है, मोबाइल वाले में ज़्यादा सटीकता से हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का अनुभव हो रहा, नहीं तो मैं लाइव आपको दिखा देता। मेरे पास डबल फ़ोन होता तो मैं आपको दिखाता, बाकी इस कैलकुलेटर में सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना है आपको तो देखिए, जैसे मैंने बता दिया था +-2% का, तो 2.2 आ रहा था, तो इसमें घटा दिया, 100 वोल्ट में से मैंने क्या किया, घटा दिया, इसको घटाया यानी माइनस किया, तो क्या हो गया, ये 97.8 वोल्ट आ गया, और प्लस किया, प्लस माइनस मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इस तरीके से आप एक करेंसी वोल्टेज सारा जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस रेंज में डीसी वोल्टेज रेंज के लिए सेलेक्ट करने के लिए दिया है इस मॉडल में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्यूरेंसी जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि +-0.025% +5, यानी यह 0.25 से लेकर के इसमें इतना वोल्ट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये एक्यूरेंसी है इसकी। अब आगे मैं बताता हूँ आपको, हाउ प्रेजिज इज ए डिजिटल मल्टीमीटर। Precision refers to digital multimeter ability to provide the same measurement repeatedly. A common example used to explain precision is the agreement
a holes on shooting range target. This example how precision is a digital multimeter. Precision refers to a digital multimeter ability to provide the same measurement repeatedly. A common example used to explain precision is the agreement to holes on a shooting range target. This example presumes premise and rifles is aimed at a target bullseye and shoot from the same position each time. If the holes are tightly packed but outside the bullseye, the rifle or shooter can be considered precise but not accurate. If If the holes are tightly packed within the bells, the rifle is both accurate and precise. If the holes are separate randomly all over the target, it is neither accurate nor precise nor repeatable. In some circumstances, prisons or respectability is more important than accuracy. If measurement representable is possible to determine an error pattern and compensate for it. What is meant by resolution is measurement. Resolution is the smallest increment tool can detect and display. For a nanoelectrical example, consider two rules or market with 1 upon 16-inch hatch marks offer greater resolution than one marked with quarter-inch hatch marks. Imagine an example test of 1.5 household battery. If digitally multimeter has a resolution of 1 millivolt on the 3 range, it is possible to see change a 1 millivolt. While reading the voltage, the user could see change as small as 1,000 of a volt or 0.001 at a 3 वोल्ट रेंज. हम रेजुलेशन की अगर बात करें तो रेजुलेशन में क्या है कि अगर हमको 1.5 वोल्ट की बैटरी टेस्ट करनी है तो हमको चेंज किस में करना होगा, रेंज किस में, तीन वाले पे रेंज को सेट करना होगा जो कि 1 मिली वोल्ट देगा. और 1 मिली वोल्ट जो होता है 1000 वोल्ट का 1000वां भाग होता है जो कि दर्शाता है 0.001, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं. कहने का मतलब है कि जो 1 मिली वोल्ट होता है वह सबसे छोटा यानी वोल्ट का 1000वां भाग, स्मॉल एज 1000 ऑफ ए वोल्ट, यानी वोल्ट का 1000वां भाग 1 मिली वोल्ट होता है, जिसको हम 0.01 से डिनोट कर सकते हैं. रेजुलेशन में बी listed in a meter specification as maximum resolution, which is the smallest value that can be discriminated on the meter
lowest range setting. For example, a maximum resolution 100 millivolt 0.1 volt means that when the multimeter range is set measure the highest possible voltage, the voltage will be displayed to the nearest tenth of a volt. Resolution improved by reducing the digital multimeter range setting as long as the measurement is within the set range. अब आपको मैं समझा देना चाहता हूँ या बता देना चाहता हूँ, अगर आप मल्टीमीटर का रेंज आपने सेट किया है 1000 वोल्ट पे, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.01 वोल्ट, यानी समथिंग यहाँ पे क्या होगा, कोई भी वैल्यू अगर आप 1000 पे ले रहे हैं तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक बताएगा। फिर क्या है कि अगर 600 पे किए हैं तो आपका पॉइंट कितने अंकों तक जाएगा, 2 अंक तक, यानी कि 0.0 वोल्ट। फिर 60 वोल्ट पे अगर आपने रेंज सेट किया है तो इक्वेलेंसी आपकी आएगी 0.00 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट पे आपने किया है तो आपका आएगा 0.0000 वोल्ट। ये रेजुलेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक्चुअल सर्किट वोल्टेज आपको दिख रहा है, जैसे मान के चलिए 1 वोल्ट हमको टेस्ट या 2 वोल्ट का टेस्ट करना है मान को, तो इसमें क्या दिखा रहा है, पॉइंट में दिखा रहा है 1.23100, इसका क्या है, रेजुलेशन। तो जैसे अगर मैंने आपको बताया मैंने पहले चीज़ें में बताया कि ये 1000 वोल्ट पे अगर हम सेट करेंगे तो हमारा क्या दिखाएगा, अगर वोल्टेज समथिंग 1.2 यानी इतनी शुद्ध दिखाएगी। उसके बाद में ये 2 डिजिट दिखा रहा है, तो यानी अगर हमने ये 600 वोल्ट पे सेट है, यानी 2 डिजिट आप देख पा रहे हैं, 600 वोल्ट पे डिजिट पे होने के कारण क्या दिखाएगा, 1.23। ठीक है, अगर हमने 60 वोल्ट पे कर दिया, 60 वोल्ट पे आप देख पा रहे हैं तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो 60 वोल्ट पे क्या 1.231 वोल्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हमने 6 वोल्ट पे मैं सेट किया होता तो इस पे आता है क्या माना जाएगा, 1.0001 वोल्ट आ जाता। जैसा कि मैं आपको एक्यूरेंसी सेट करके दिखाता हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं मैंने डीसी पे किया हुआ है। तो अभी 6 वाले पे मैंने क्या बोला था आपको, अभी दिखा देता हूँ कि 6 वाले पे कितनी डिजिट होगी, आपका पॉइंट में आ गया, यानी 4 जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट में कितने आ रहा है, 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 6 वोल्ट पे है। अब जैसे ही मैं इसका रेजुलेशन पे करूँगा तो 60 पे तो 3 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही मैं 600 वोल्ट पे करूँगा संख्या क्या होगी, 2 संख्या होगी, 0.00 हो जाएगी। और जैसे ही मैं 1000 पे करूँगा तो 0.0 डायरेक्ट वोल्ट पे आ जाएगा। रेजुलेशन मीन्स होता है शुद्धता। मतलब कि कोई भी वोल्टेज को क्या करेगा, आपको पॉइंट में अगर 1000 पे आपने सेट कर दिया है तो आपका सिर्फ जो है, अगर ज़्यादा एम्पियर का तो आपका ज़्यादा वोल्टेज का तो हमको 1000 पे करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 मिनट ये डायरेक्ट बताएगा। अगर हमारा 600 वोल्ट के नीचे है तो हमारा कितने अंक तक जाएगा, 2 अंक तक जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है, हमको मिली में लेना है वोल्ट में, तो 0.000 करके आएगा। अब 6 वोल्ट से नीचे लेना है या उससे कम लेना है, 6 वोल्ट तक लेना है, तो हमको 0.001 रेजुलेशन होगा। जैसा कि अब व्हाट इज द रेंज ऑफ मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर एज रेजुलेशन आर रिलेटेड एंड आर समटाइम स्पेसिफाइड इन ए डिजिटल मल्टीमीटर specification. Many multimeter of a auto range function that automatically select the appropriate range
for the magnitude of the measurement being made. This provides both a meaningful reading and the best resolution of the measurement of a measurement. If measurement is higher than the set range, a multimeter will display overload. Well means overload. The most accurate measurement obtained at the lowest possible range setting without loading the multimeter. अब एक चीज़ खास दिया है नोट में कि 1 माइक्रो वोल्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो का सिंबल माइक्रो वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट क्या होता है? 1 माइक्रो वोल्ट होता है 10 लाख। 10 यानी वोल्टेज का 10 लाखवां भाग यानी 1 मिलियन आपको निकालना है। तो आप क्या काम करेंगे? 10 लाख से भाग देंगे 1 में, तो आपका मान आएगा 0.0000 यानी 5 टाइम 0 1 यानी 0.000001 यानी जो माइक्रो वोल्ट होता है वह 1 वोल्ट का मतलब हज़ारावां 1 माइक्रो वोल्ट का वोल्टेज का हज़ारावां भाग होता है। और मिली वोल्ट जो होता है वह वोल्ट 1000 वोल्ट का मतलब 1000 वोल्ट का वोल्टेज का हज़ारावां भाग होता है। तो यानी अगर हमको मिली वोल्ट में लेना है तो हम क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे 1 में, तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा 0.001 0.001 ठीक है, तो वोल्ट आ जाएगा। यानी हम अगर मिली वोल्ट की बात करें तो इसमें 1000 का भाग होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट में 1000 का भाग हो जाएगा। और माइक्रो में क्या करेंगे? 10 लाख का 1 में भाग करेंगे तो हमारा माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं रेंज एंड रेजुलेशन की। रेंज एंड रेजुलेशन में क्या है? रेंज एंड रेजुलेशन जो होता है यह 300 मिली वोल्ट लिखा हुआ है। अब 300 मिली वोल्ट अगर हम मल्टीमीटर में अपने डिस्प्ले में मल्टीमीटर के डिस्प्ले में 300 मिली वोल्ट अगर लेते हैं तो जिस मल्टीमीटर का मान 0.1 मिली वोल्ट है तो उसको हम जैसे मतलब या 0.1 मिली वोल्ट को हम वोल्टेज पे हम अगर सेट करते हैं मिली वोल्ट पे तो इसका मान इसमें लेकर आएगा 0.001 वोल्ट। फिर इसी प्रकार से अगर 3 वोल्ट पे हमने रेंज सेट किया है तो 1 मिली वोल्ट पे लेकर आएगा। 1 मिली वोल्ट अगर सप्लाई है तो रेजुलेशन इसका है तो 0.001 वोल्ट इज इक्वल 30 वोल्ट पे अगर सेट किया है 10 मिली वोल्ट तो 0.01 वोल्ट होगा। 300 वोल्ट पे सेट किया है तो 100 मिली वोल्ट किसके बराबर होगा? 0.1 वोल्ट के बराबर होगा। फिर अगर हमने 1000 वोल्ट पे सेट किया है तो 1000 मिली वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होगा। जब 1000 मिली वोल्ट होगा, सीधे सीधे समझिए कि जब 1000 मिली वोल्ट होगा तो 1000 वोल्ट के बराबर होगा। इसी प्रकार जब 10 लाख माइक्रो वोल्ट होगा तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी का वोल्टेज 600 मिली वोल्ट 600 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। ये रीडिंग दी हुई है 600 मिली वोल्ट का। 600 मिली वोल्ट यहाँ पे दिया है, रेजुलेशन इसका दिया है 10 माइक्रो वोल्ट। अब 10 माइक्रो वोल्ट दिया है, अब इसी चीज़ को सिद्ध करना है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं
कि 10 माइक्रो वोल्ट को क्या करेंगे, 10 का मतलब 1000 मिली वोल्ट का भाग 10 में दे देंगे, यानी 10/1000 मिली वोल्ट का भाग देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0.01 मिली वोल्ट। ठीक, फिर अगर हम 6 वोल्ट पे अगर हमने सेट किया है, अगर किसी का रेजुलेशन 100 माइक्रो वोल्ट है तो हम क्या काम करेंगे, 100/1000 कर देंगे, और जैसे ही 1000 भाग देंगे तो 0.1 मिली वोल्ट आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट्स एंड डिस्प्ले का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड डिजिट, मतलब यह डिजिट और काउंट क्या है उसके विषय में आज हम आपको बता रहे हैं कि 2000 डिस्प्ले काउंट, 3200 डिस्प्ले काउंट, 4000 डिस्प्ले काउंट। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 2000 काउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले 1999 नंबर तक आप डिस्प्ले काउंट कर पाएंगे। अगर 3200 दिया है तो 3199 डिस्प्ले काउंट कर पाएंगे, लार्जेस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर 4000 का डिस्प्ले काउंट का है तो आप इसमें 3999, जैसे मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, ये है 60,000 डिस्प्ले काउंट 60,000 है, यानी इसमें 59,500 59,999 काउंट हम इस पे डिस्प्ले काउंट कर पाएंगे। काउंट एंड डिजिट आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डिजिटल multimeter resolution today is a more common to classically digital multimeter by the total counts than by digits count. A digital multimeter resolution also specified in counts, higher counts provide better resolution for greater measurement. For example, 1999 काउंट मल्टीमीटर cannot measure down to 10th or of a volt, measuring 200 volt more 3 digit. Digital multimeter with a count of 6000 measuring maximum 5999 on the meter display and यानी 4.5 डिजिट, यानी 4 से 1/2 डिजिट मीटर विल बी विथ काउंट एंड एदर 20,000 और 50,000। कहने का मतलब है जिसका डिस्प्ले काउंट जैसे 2000 है तो 1999, 3000 है तो 2999, ठीक है। अगर 20,000 है 19,999, 40,000 है 39,999, 60,000 है 59,999। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले काउंट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, काउंट संबंधित किससे है, काउंट क्या होता है, जैसे 2000 काउंट का है तो 2000 काउंट का मतलब है वहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। जैसे बता दें जैसे 19 है, 19 में हम 10 लगा दें, 1 2 3 आ गया, 3 अंक आ रहा है, 4 डिजिट है लेकिन 3 आता है 3.5 डिजिट माना जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 6,000 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे जैसे 6,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए 3.5 डिजिट हो गया। और 4,000 लिखा है यानी 20,000 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 डिजिट बन जा रहा है, 1 2 3 4 4.5 डिजिट हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर 60,000 डिस्प्ले काउंट का मल्टीमीटर तो वो भी 4.5 डिजिट का होगा। अब रेजुलेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि रेंज और रेजुलेशन, अगर आपने 300 मिली पे रेंज आपने सेट किया है मल्टीमीटर में तो आपका अगर रेजुलेशन है 0.1 मिली वोल्ट अगर लिखा हुआ है तो आपके डिस्प्ले पे जो वोल्टेज दिखाएगा 0.001 वोल्ट।
ठीक है। अब इसको सिद्ध कैसे करें? तो सिद्ध करने का मतलब इसमें आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट लगा दिए, 1 लिख दिए। मिली वोल्ट में, मिली वोल्ट कितना भाग है, हजारवां भाग है वोल्टेज का। हम डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आप देख पा रहे हैं, देखिए हम इक्वल करने जा रहे हैं। अब देखिए पॉइंट आ गया, कितना आ गया, 0.001 रेजुलेशन आ गया आपका। अब जैसा कि इसमें लिखा है कि 3 वोल्ट पे आपने सेट किया है मल्टीमीटर पे, इसकी रेजुलेशन क्षमता कितनी है, 1 मिली वोल्ट है। अब हमको वोल्टेज कितना दिखाएगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए हमने इसको पूरा मिटा दिए, यहाँ पॉइंट पे 1 लिखा है, तो 1 डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो जैसे ही 1 डिवाइड बाई 1000 पे हम इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, 0.001 वोल्ट, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 30 वोल्ट पे 30 मिली वोल्ट है आपका रेजुलेशन 30 मिली वोल्ट है, तो आपके वोल्टेज पे यहाँ पे टाइप क्या करना होगा आपको, मिटा दिए 10, हमने 10 कर दिया, डिवाइड क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 10 था, 0.01 आया, आप देख पा रहे हैं 0.01 आ गया। ठीक है। अगर 300 वोल्ट पे आप चेक कर रहे हैं किसी मल्टीमीटर का, जिसका जिस हिसाब से सबका रेजुलेशन अलग अलग है, अगर 300 वोल्ट पे आपने रेजुलेशन सेट आपका है, 300 मिली वोल्ट है, ठीक है, 300 मिली वोल्ट है और 300 पे वोल्ट पे सेट किया, 100 मिली वोल्ट आपका रेजुलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लिख दिए, आप देख पा रहे हैं 100 लिख करके हम डिवाइड कितने से कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.1 वोल्ट आ गया। ठीक। फिर इसी प्रकार अगर हमने 1000 वोल्ट पे सेट कर रखा है, तो हम 1000 पे चलेंगे, आप देख पा रहे हैं 1000 डिवाइड बाई 1000 कितना आएगा, एक फिर से 1000 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, तो एक आ गया यहाँ पे 1 वोल्ट। इसी प्रकार से किसी भी वोल्टेज को करना है। अब मान लो 10 लाख है, यानी आपका माइक्रो वोल्ट में दिया है, जैसे कि इस डेटा शीट में दिया है, आप देख पा रहे हैं इस डेटा शीट में दिया हुआ है कि 10 माइक्रो वोल्ट। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, मिली वोल्ट में, ठीक है, मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 10 डिवाइड बाई, माइक्रो वोल्ट में है 1000, 0.01 सर कहीं अगर भूल चूक से गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कमियां सभी के अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें में हो सकता है, और कहीं गलत हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि सभी तो सही तो नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक है उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा होगा।